हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और नहीं चल रहा होगा ना भाई। तो आज और इसी वीडियो से कर दो, क्योंकि आपको इस वीडियो से 101% मैं पास कराने वाला हूं कक्षा 10वीं गणित में। और अगर आप इस वीडियो के बाद भी अगर नहीं पढ़े तो भाई आपको तो फिर प्रभु जी ही पास करा सकते, आपकी नैया प्रभु जी ही पार करा पाएंगे, तुमसे फिर ना ही हो पाएगा। क्योंकि यहां पर ऐसे आपको कंफर्म क्वेश्चंस बता रहा हूं जिससे भाई आप आराम से जल्दी पास हो जाओगे। 30 नंबर 40 नंबर आराम से यहां से 101% गारंटी के साथ स्कोर आप कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस टॉपिक मैं बता रहा हूं जो आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो देख लो भाई, 2 नंबर के लिए तो वैसे 5 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कंफर्म है। दूरी, प्रवणता और रेखा का समीकरण। पिछले एग्जाम में दूरी और रेखा का समीकरण आया था और मैं पहले भी इन चीजों को रिकमेंड किया था। आप जा करके 40+ वाली कंफर्म वीडियो वाली में देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक प्रूफ वाली वीडियो बना के दिखा दूंगा कि जो बोला हूं वो पेपर में छपा है वाला। एक बार कमेंट करके बता देना। और अभी भी मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपको 3 टॉपिक है, दूरी, प्रवणता, रेखा का समीकरण। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई 2 प्रश्न आएंगे और आपको 4 नंबर दिला के जाएगा, ये 101% गारंटी है। फिर औसत में से, इस पिछले पेपर में औसत आया था, पहला एग्जाम में औसत आया था, मैं जो क्वेश्चंस रिकमेंड किया था वही आए थे। तो इस बार भी चांसेस है कि ये दोनों में से कोई एक आए, औसत या माध्यिका में से, या तीनों देख सकते हो भाई। 10 मिनट की काम है, 10 मिनट में सीख जाओ, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आना है, औसत, माध्यिका या बहुलक का। चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं लाइव सेशन लिया हूं उसमें से देख सकते हो, या किसी भी लाइव सेशन को देखोगे तो मैं यही टॉपिक कराया हूं। आपको ये टॉपिक याद रखना है, सिर्फ ये कंफर्म है, इसी को पढ़ना है। तो देख लो भाई, ये 6 नंबर आपको यहां से जो है भाई मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते, दूरी बोला हूं तो दूरी से एक क्वेश्चन देख सकते हो भाई। तो दूरी में भी ये पहला ही क्वेश्चन आया है, तीनों सेट में नंबर्स बदला है भाई, नंबर बदला है लेकिन बनेगा तो सेम ही। आप जाकर के क्वेश्चंस मिला सकते हो, पहले एग्जाम में भी बोला था। तो ये इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको, मतलब इसी टाइप की क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, इससे बाहर वाली क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से कर लेंगे। प्रवणता बोला हूं तो प्रवणता की क्वेश्चंस देख लो भाई, कोई आएगा तो इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये प्रवणता की क्वेश्चंस है, या इसी को ढाल के नाम से भी याद रखेंगे भैया, ढाल के नाम से भी इसको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। फिर रेखा का समीकरण, तो ये रेखा का समीकरण का अगर नहीं आता है तो प्रवणता आएगा। देखो पिछले में ये वाली क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, पिछले जो हमारा फर्स्ट एग्जाम था उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, मिला के देख सकते हो, नंबर बस माइनर चेंजेस करके आपको दिया गया है, और आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। क्लियर। फिर माध्यिका बोलो तो भाई ऐसे ही माध्यिका दिया रहता है, इसकी माध्यिका की क्वेश्चन कर लो जी, माध्यिका से संबंधित बोलो। ठीक है, एक तो समांतर माध्य भी बोला हूं, बट समांतर माध्य पिछले पेपर में आ रखा है, तो अगर नहीं करोगे तो ये दोनों माध्यिका और बहुलक ये रगड़ के कर लो। समांतर माध्य भी देख सकते हो, उसको औसत के नाम से पूछे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस है भाई, माध्यिका की ये 2 क्वेश्चंस है और बहुलक के 2 क्वेश्चंस। इतना लगा के जाओ अच्छे से, डेफिनेटली आपका तैयारी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 16 की है तो चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हो, या डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, जैसे बहुलक बाई एकलव्य आरपीएस, माध्यिका बाई एकलव्य आरपीएस, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। ये 2 नंबर वाले हुए। 3 अंक के लिए, 3 अंक के लिए मैं आपको बोलूंगा भाई, यहां पर भी 6 नंबर ही आपको बता पाऊंगा। ठीक है, 3 नंबर के लिए तो वैसे भी 5 क्वेश्चन आने रहता है, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत दिन हो गया ना, थोड़ा भूलने को हो रहा है। तो देख लो यहाँ पर अध्याय 14 का, अध्याय 14 का जो टॉप 5 प्रश्न कराया हूं उनमें से ही कोई एक प्रश्न आएगा। मतलब 3 सेट है तो 3 क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा, पहले भी आया था, इस बार भी मैं बोलता हूँ। अध्याय 7 का वैसे ही टॉप 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। एक मतलब भाई आपके सेट में तो एक ही आएगा, लेकिन 3 सेट है तो 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको 6 नंबर दिला के जाएंगे, जो कि कंफर्म है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आगे देख लो। ये देख लो भाई, जो मैं 5 क्वेश्चन बोला हूं वो यही है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस, इतने लगा के जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी नंबर ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे ये सब क्वेश्चन सेम है, ये तीनों क्वेश्चंस मेरा सेम है,
ये दो नंबर बस बदला है, तो इसको नंबर एक्स्ट्रा दे दिया इसलिए ऐसा दिखा है। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मैं बहुत जल्द आऊंगा ये सब चीज को लाइव में आकर के इतना ही क्वेश्चंस को पूरे को कराऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। बट अभी आप तैयारी करते रहिए, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर अभी देखो पार्ट 7 का, तो पार्ट 7 का इस तरीका वाला जो आलेख बनाने वाला प्रश्न जो है आना है, ठीक है। आलेख वाली क्वेश्चन जो है पार्ट 7 से बच्चों पूछे जाएंगे, जिसको इस तरीके से आलेख में दर्शाना होता है, तो इसको डेफिनेटली आप लोग डन करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। ये क्वेश्चंस आएंगे मतलब आएंगे। आपको आलेख बनाना आना चाहिए। आलेख का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यूट्यूब में पढ़ा चुका हूँ। आलेख बाय एकलव्य यार पे सर्च करो, वीडियो मिल जाएगा, कॉपी में बना के जो है मैं सिखाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते 4 अंक वाले क्वेश्चन, तो 4 नंबर वाले भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से देखते चलेंगे। नहीं लिखते यार, इतना बेहतरीन राइटिंग में लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, है ना। तो देखो अध्याय 11 में से और 12 में से सिर्फ टॉप 5 प्रमेय, वो प्रमेय टॉप भी नहीं करना, शुरू का 3 ठो कर लो भाई, मैं आगे बता रहा हूँ, शुरू का 3 ठो कर लो यार, डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चंस आएंगे और ये 4 नंबर में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आप अध्याय 16 का, अध्याय 16 का बहुलक या माध्यिका, बहुलक और माध्यिका दोनों सीख जाओ। आप वीडियोस एक ठो देखो, एक वीडियो देखना है आपको, सिंपल सा 10 मिनट देना है, 10 मिनट में आपका 4 नंबर झोली में हो जाएगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट में टॉपिक कंफर्म नहीं होता, बट यहाँ पर कंफर्म है कि अध्याय 11 और 5 का जो मैं आगे आपको टॉप 5 प्रमेय दिखा रहा हूँ वही आएगा। आपको बहुलक माध्यिका नीचे जो दिखा रहा हूँ क्वेश्चन वही आएगा, ये देम श्योर है। मैं जो कंफर्म मैं चाहता तो सबको दे देता, बट जो 100% श्योर है वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको डन करके जाना। जैसे कि प्रमेय बोला हूं, तो ये पहला प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको करना है। ये सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीसरा होता है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये 3 क्वेश्चन आप डन कर लो। अगर आपको 5 नहीं करना है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप ये 3 एटलीस्ट करके जाओ, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है। फिर आपको बोला माध्यिका करना है, तो माध्यिका की ये 2 क्वेश्चन है। आप ये 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन लगा लो, नंबर बदलेगा तो भी आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका चैप्टर नंबर 16 की क्वेश्चन है। माध्यिका और बहुलक दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना है, हो सकता है दोनों का दोनों भी आ जाए आपसे, ठीक है। ये अच्छे से लगा लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, बहुत मेहनत से आपके लिए इसको तैयार किया गया, जैसे पहले पेपर में किए गए थे, सेकंड पेपर में भी, और यकीन से इन क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। मैं बहुत जल्द पहले पेपर के रिव्यू वीडियो लाऊंगा कि जो बोला था वो एक्चुअल में पेपर में छपा है कि नहीं, जो जो मैं उस वीडियो में बोला था, शब्द सुनना आप, मैं क्या बोला था और कैसे पेपर में छपा है, क्योंकि आप आधा आधा अधूरी सुनोगे तो कोई मतलब का तो नहीं होगा, तो वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर बहुलक की क्वेश्चन, ये बहुलक का क्वेश्चन अभी 2 टेबल है, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को देख लो, 5 को नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 4 लगा लो और 6 लगा, सॉरी 5, हाँ 4 और 6 को लगा लो। ये 2 क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करने वाला वीडियो देख लो, आप आराम से सीख जाओगे यार। बहुत बार बताया, लाइव क्लासेस में बताया, सेपरेट वीडियोस बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज वीडियो बना है, वो सब कुछ जा करके जरूर देख सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा लिंक डालने का, बट भूल जाते हैं हमें, भी एक क्या एक वीडियो के बाद अगली कंटेंट हमें रेडी करना रहता है। 5 अंक के लिए देखो 3 क्वेश्चन आने, वो क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से, ठीक है। 5 अंक के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 8 का आवर्ती और सौदी पढ़ लो भाई। आवर्ती और सौदी में से कोई एक प्रश्न आपका 101% पूछे जाएंगे। आवर्ती भाई एकलव्य यार पे, सौदी भाई एकलव्य यार पे सर्च करके पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ ले यार, यही मौका है, ठीक है, अगर पास होना है तो। 5 नंबर आपकी झोली में। ये थोड़ा सा में त्रिकोणमिति वाला पार्ट 9 और पार्ट 10 दोनों का अथवा में आएगा, टॉप 5 में से एक आएगा, इसमें से टॉप 5 में से एक आएगा, आगे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। यहां से 5 नंबर आपका मिल जाएगा। और अंतर्वृत्त परिवृत्त 101% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा ही नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये टॉपिक लगा लो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, ऐसी बोलने वाली बात अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। वीडियोस अवेलेबल एकदम लड़का लोग को जैसे समझाते वैसे वीडियोस बना के रखा हूँ, आराम से आप सीख जाओगे। जरूरत है मेहनत करने का, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो ना भाई, तो ये आराम से ये पेपर का है सोझे निकल जाए, ठीक है। तो देख लो भाई, आवर्ती की क्वेश्चन है, ऐसा लिखा रहता है भाई आवर्ती का, और ज्यादा टेंशन नहीं लेने का।
आवर्ती की क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रख दिया हूँ, अब मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन उसको, ये पार्ट 10 की क्वेश्चन है, पार्ट 10 की क्वेश्चन है जहां से आना है, ठीक है। पार्ट 10 की 3 क्वेश्चन, चौथा ये पांच क्वेश्चन है पार्ट 10 का, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। और इसको अगर मान के चलो आपको नहीं पढ़ना है तो फिर एक क्वेश्चन छूट गया यार, रह गया एक पेज और था चैप्टर नंबर 9 का, वो पेज छूट गया मेरे से। ये फिर अंतर्वृत्त परिवृत्त वाली क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन लगा लो आप, डेफिनेटली अच्छा से इसको डन कर लोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पीडीएफ की रट मत लगाना, हम पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर भाई फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में, डेफिनेटली कर लो यार, पास हो जाओगे भाई।